बच्चों, आज हम लोग जो है यूपी बोर्ड की तैयारी को ध्यान में रखते हुए 2025 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2025 का जो पहला क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा गया है। कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? शंकु का आयतन ज्ञात करना है। इसमें दिया क्या है? शंकु की ऊंचाई दिया है और आधार का व्यास दिया है। तो हम लिखेंगे क्या? माना चूंकि शंकु की ऊंचाई h इक्वल क्या दिया है? ये है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद आधार का व्यास है, आधार का व्यास ये है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें करना क्या है? आधार की त्रिज्या निकालना है। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो होगी वो व्यास का आधा होगा, यानी कि 28 का आधा हो जाएगा। आर बराबर मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अब जो है हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन, आयतन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां रखेंगे वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रखेंगे, पाई का वैल्यू पाई ही रख देंगे। आर का है 14, तो 14 स्क्वायर हो जाएगा। और एच कितना है? 48 है, 48 कर देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 16, ठीक है। और पाई का मान जब रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा। इधर 14 गुणे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 दूनी 14, इधर आएगा क्या? 22 दूना 44 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं 16 दूना 32 हो जाएगा, और 14 दूना 28 के 8, और 14 दूना 28, ठीक है। 28 और 2 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 308 और 32 को हम गुणा कर लेते हैं। 308 और 32 को जब हम गुणा करेंगे इधर देखिए कितना आएगा? 308 गुणे 32 तो आएगा 2 8 16 के 6, 2 0 0 16 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। 3 8 24 के 4, 3 0 0 2 मिल जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। आएगा 6 5 8 9, 900 कितना आ जाएगा? 9856 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या होगा? घन सेमी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, सेकंड क्वेश्चन ये देख लीजिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकालिए। HCF होता क्या है? जैसे किसी संख्या का HCF जो होता है एक उभयनिष्ठ संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या है, 96 है और क्या है? 404 है। इनका हम करेंगे गुणनखंड, क्योंकि इन्होंने कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो देखिए क्या होगा, यहां पर 404 का निकालेंगे जब, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 के 2 1, 101 जो है 101 से ही कटेगा, ठीक है। इसका मिला क्या गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या होगा? 101 हो जाएगा, 101, ठीक है। अब 96 का गुणनखंड हम कर लेंगे, तो 96 का देखो क्या मिलेगा? 2 2 चौक 8, 2 8 16, 48 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा कितना? 2 1 के 2, 2 दूना 4, 12 आ गया। और 12 का जब फिर से हम काटेंगे 12 को 6 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 में 32, 32 तियां कितना हो जाएगा? 32 तियां जो है 96 हो जाएगा, ठीक है। 96 का क्या मिलेगा? देखिए 2 2 2 2 2,
और 3, ठीक है। 5 बार 2 रहेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और इधर जो है गुणे में 3 मिल जाएगा, दिख रहा है ना। अब देखिए इनमें उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ ये 2 है, इनमें उभयनिष्ठ ये 2 है, तो इसका जो है 96 और 404 का HCF जो होगा, HCF वो मिलेगा क्या, वो आ जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 नंबर में पूछा गया 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं वो क्या है, उसको हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना ये जो बिंदु -1, 7 है ये है x1 y1 है, ठीक है। और ये जो 4, -3 है ये है x2 y2 है, ठीक है। अब इसके बाद इनका अनुपात m1 अनुपाते m2 इक्वल क्या दिया है, जो है ये दिया है 2:3, अर्थात मिलेगा क्या, अर्थात यहाँ पर m1 इक्वल 2 हो जाएगा और m2 इक्वल 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। ये निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, इसमें हम सारा वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रखने के बाद हमको जो है पता चलेगा कि इसका क्या जो है निर्देशांक मिलेगा। तो m1 है 2, तो लिखेंगे 2 गुणे x2 देखो क्या है, x2 है 4, तो लिख लेंगे 4, फिर प्लस m2 है 3, x1 है -1, तो लिखेंगे -1, बटे होगा क्या 2 + 3 हो जाएगा। यहां से होगा क्या, देखिए m1 है 2, ठीक है, y2 क्या है -3 है, लिखेंगे -3 प्लस m2 है 3, y1 क्या है, y1 है 7, लिख देंगे 7 बाई क्या होगा 2 + 3, ठीक है। अब यहां से होगा क्या, देखिए यहां से होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और -3 × 3 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 5। इधर देखिए क्या होगा -6 हो जाएगा प्लस 7 × 21 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 30, ठीक है, 21/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा क्या, देखिए 8 में से 3 घटाएंगे मिलेगा 5, बटे में 5 है, बटे में 5 कर दो। और इधर देखिए क्या है 21 और 6 है, 6 माइनस है तो घटा देंगे, कितना मिलेगा, मिल जाएगा 15/5 हो जाएगा। ये आएगा क्या 1,3, ठीक है। यही विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे। इस प्रकार से हमारा 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि sin α = 1/2 और cos β = 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम देखिए करेंगे क्या, इसमें दिया है चूंकि क्या दिया है sin α = 1/2, फिर क्या दिया है देखिए cos β = 1/2,
ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यही चीजें हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हल करने से पहले हमको एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? त्रिकोणमिति का जो सारणी है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है, ये चीजें हमको पता रहेगा तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, साइन अल्फा इक्वल 1/2 जो है वो साइन 30 अंश का मान होता है, तो यहां लिखेंगे 30 अंश। तो देखिए इधर भी साइन इधर भी साइन इक्वल में है ना, तो क्या होगा, ये थीटा इस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तुलना करने पे अल्फा का वैल्यू मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, कास बीटा इक्वल टू, ये कास कितने का वैल्यू है, ये कास 60 डिग्री का है, तो यहां से तुलना करेंगे तो बीटा इक्वल 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फा का वैल्यू है 30 डिग्री और बीटा का वैल्यू 60 डिग्री आएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90। ठीक, इस प्रकार से हमारा जो है ये कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था, और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि बिंदु P जो है, बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कि मूल बिंदु से क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, चूंकि बिंदु P क्या दिया है, ये -6, 8 दिया है। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक इनके निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होंगे, इनके निर्देशांक 0, 0 होंगे। इसको मान लीजिए x1 y1 है, और इनको मान लीजिए क्या, इनको मान लीजिए x2 y2 है। ठीक है, अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पर वैल्यू क्या होगा, देखिए x1 का वैल्यू है -6 और x2 का वैल्यू है 0, तो -6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 8 है और y2 का वैल्यू क्या है, 0 है, होल स्क्वायर आएगा क्या, -6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आएगा क्या, 36 हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा, 64 36 हो जाएगा 100 का वर्गमूल आएगा 10। ठीक है, ये आ गया 10 मात्रक। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो है 10 मात्रक होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन वो क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछे जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ 6वां क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, उसको हल करते हैं।